जय हिंद दोस्तों। मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, ये जो ईरान, हमास, हिजबुल्ला, इसराइल, ये सब जो दोस्तों मिडल ईस्ट या जिसको हम लोग वेस्ट एशिया कहते हैं भारत में, उधर जो खिचड़ी पक रही है ना, ये थोड़ा सा टेम्परेचर इसका बढ़ गया है। दर्ज हरारत थोड़ी सी बढ़ गई है दोस्तों। इसराइल ने एक एयर स्ट्राइक करी और ईरान के एक सीनियर जनरल को ठोक दिया। इसकी क्या कहानी है मैं आपको सुनाता हूं। देखिए, सब ऐसा है कि ईरान का सीनियर जनरल ये घूम रहा था दमिश्क में। ठीक है, ये दमिश्क में घूम रहा था और ऊपर से आया इसराइल का हवाई जहाज और इसराइल के हवाई जहाज ने ठां करके एक मिसाइल मारी और जनरल साहब धुआं 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 हो गए। दोस्तों, ये जो जनरल मरा है ना ईरान का, सैयद रजी मुसावी, ये लॉन्ग टाइम एडवाइजर था कुद्स फोर्स का। ये इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ऑफ ईरान और फिर इनके इनके फॉरेन जो आर्म है और जो कुद्स फोर्स है, ये सब तो बड़ी एलीट फोर्स है ईरान की मानी जाती है। और ईरान आसपास के खित्ते में बहुत ज़्यादा टेररिस्ट को सपोर्ट करता है। ईरान की डिप्लोमेसी तेज़ नहीं है। ईरान की इकोनॉमी भी ज़्यादातर तेल पे डिपेंडेंट है, क्योंकि ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगा रखे हैं अमेरिका ने और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने। इनकी हरकतें भी ऐसी हैं कुछ। तो ईरान कैसे करता है अपनी डिप्लोमेसी? ईरान उसी तरीके से डिप्लोमेसी करता है दोस्तों अपनी, जैसे पाकिस्तान करता है। जैसे पाकिस्तान में लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद हैं भारत को परेशान करने के लिए, राइट? तो दोस्तों उसी प्रकार से इन्होंने हिजबुल्ला, हमास, हौथी रेबल्स, ये सब ईरान ने पाल रखे हैं। तेल के ब्लैक के पैसे से इनके पास नोट आते हैं, ये नोट ये आगे देते हैं और लोगों से बोलते हैं अच्छा ठीक है, तुम ये कर दो यमन में, तुम ये कर दो सीरिया में, तुम दमिश्क में ये एक्शन कर दो चुपचाप, तुम इराक में ना बगदाद में जरा ये एक्शन कर देना और टेल अवीव पे 2-4 मिसाइल मार दो। ये इस तरीके से ईरान अपना इन्फ्लुएंस बांध के रखता है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रियासी ने बोला है कि साहब इसका तो बदला लिया जाएगा। अच्छा, क्या बदला लिया जाएगा? ये सब ना एक तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये मुझे थोड़ा सा इनके साथ प्रॉब्लम है, ईरानियन रेजिम के साथ और पाकिस्तानियों के साथ। ईरान में मुझे सिर्फ रेजिम के साथ प्रॉब्लम है, लोगों के साथ बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे लोग हैं ईरानी, मैं कई बार कह चुका हूं। पाकिस्तान में तो खैर पूरा ही बेड़ा गर्क है पाकिस्तान का। ये इतनी लंबी लंबी बात करते हैं। तुम्हारे जनरल कासिम सुलेमानी को मार दिया अमेरिका ने, तुमने क्या कर लिया? उस समय भी तुमने बोला था कि खून की नदियां बहेंगी और शमशीर चलेंगे और बारूद फटेगा और आग उगले, पता नहीं कौन कौन सी शायरी लिखते हैं ये लोग। काम कुछ कर नहीं पाते यार, बड़ी दिक्कत है, काम नहीं कुछ कर पाते। अब देखिए तो दोस्तों, जो प्रेसिडेंट इब्राहिम रियासी उसने क्या बयान दिया इसके बाद? उसने बोला कि यह दिखाता है कि जो ज़ायनिस्ट रेजिम है, जो ये यहूदी हैं, ये बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, ये हेल्पलेस हैं, ये लाचार हो गए हैं। और अपनी इस लाचारी में उन्होंने एक लाचारी, तुम्हारे जनरल को ठोक रहे हैं, वो लाचार हो गए, तुम कुछ नहीं कर पाए। मैं तो ईरान से कहता हूं यार, तुम इतने बड़े शेर के बच्चे बनते हो, इतने लंबे लंबे डायलॉग मारते हो, तुम क्यों नहीं जाते वहां पे गाजा लड़ने के लिए यार? वाई डोंट यू सेंड योर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स? ये सिर्फ तुम्हारा फ्री का राशन खाने के लिए बैठे रेवोल्यूशनरी गार्ड। ये करेंगे क्या? ये इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, नाम इतना लंबा है बिल्कुल जैसे लाहौरी की जबान होती है ना, लाहौरी की जबान से लंबा इनका नाम है। काम इनके कुछ नहीं है। ओ भाई, तुम कहते हो तुम पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट करते हो, तुम हमास को अच्छा बोलते हो, तुम खुल के हमास को बढ़िया बोलते हो। बाकी कई मुस्लिम देश हैं, उनके लिए हमास बहुत अच्छा होगा, लेकिन कम से कम जबान, इतनी शर्म है कि जबान पे नहीं लाते डायरेक्टली। वो फिलिस्तीन 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 के उसके पीछे सिर्फ तुर्की है और ईरान है जो कि बोलते बहुत हैं। और यही आलम इस्लाम के हीरो बन रखे हैं, तुर्की और ईरान। देखो क्या यार, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, पाकिस्तान से बड़ी ना आवाजें आती हैं कि तुर्की को देखो, ईरान को देखो, डटे हुए हैं। क्या डटे हुए हैं? एक फौजी भेजा उन्होंने, क्या डटे हुए हैं? क्या बकवास कर रहे हो यार? एक फौजी भेजा तो मुझे बता दो कि मेजर साहब ये फौजी भेजा था, उसका नाम फलाना था। एक फौजी भेजा इन्होंने कुछ नहीं भेजा। ये सिर्फ हमास की लीडरशिप को पार्लियामेंट में चाय कॉफी पिला दी, इनकी 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी, दुनिया भर की बकवास कर दी, किसी को पैसा दे दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया। अगर तुम इतने बड़े शेर के बच्चे हो तो तुम लोग क्यों गाजा में अपने फौजी नहीं भेज रहे? क्यों नहीं भेज रहे? ये बात तो बताओ मुझे। तुम नहीं भेजोगे फौजी क्योंकि तुम्हें पता है कि अभी तक जो तुम इजराइल के खिलाफ नफरत बेच रहे थे, मैं ईरानियंस की बात कर रहा हूं, ईरानियन रजीम की, जो तुम अभी तक इतने सालों से इजराइल के खिलाफ नफरत बेच रहे थे कि यहूदियों को ये यहूद, तुम्हारा क्या लेना देना फिलिस्तीन से? तुम्हारा लेना देना क्या है ये तो बताओ ईरानियों, तुम्हारा लेना देना क्या है फिलिस्तीन से?
ये तुम्हें मजहब की खुजली है और कुछ नहीं है, ये मजहब की खाज है जिसकी वजह से तुम चाहते हो कि तुम ये कर दो वो। यार एक बात बताओ छोटी सी यार, तुम्हें नहीं लगता कि मुझे पता है कि तुम क्यों नहीं भेज रहे? मैं बताता हूं दोस्तों, ये क्यों नहीं भेजते अपने बंदे। ये दाएं बाएं से बकवास करवा लो, ये करवा लो, हुथी से करवा लो, हमास से करवा लो, हिजबुल्लाह से, खुद क्यों नहीं जाते? क्योंकि आज तक इन्होंने क्या बोला है पता है यहूदियों के लिए? हम जाएंगे तो खून के दरिया बहा देंगे, हम जाएंगे तो यहूदियों को ये कर देंगे, हम जाएंगे तो ये कर देंगे। ये अच्छा, ये इतने सालों से यही गाना गा रहे हैं पगले। इतने 1979 के बाद ये जितने भी पागल मुल्ले बैठे हैं तेहरान में, ये पागल सब पगलेट, ये यही काम कर रहे हैं, यही गाना गा रहे हैं। हम ये कर देंगे और यहूदियों को समुद्र में डाल देंगे, वील थ्रो द ज्यूज इनटू द सी, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑल दैट नॉनसेंस दीज गाइज हैव बीन स्पीकिंग। और इनको एक बात पता है, जिस दिन ईरानियन फौज पहुंच गई गजा में, वो बुरी तरीके से एक्सपोज हो जाएगी, वो बुरी। फिर आजकल तो ये आलम इस्लाम के हीरो बन रखे हैं, 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, इनके सामने तो हीरो हैं। उसका क्या होगा फिर, उस रेपुटेशन का क्या होगा कि यार ईरानियन जो है ना, ईरानियन फौज वो बड़ी तगड़ी है यार, वो आंखों में आंखें डाल के बात करती है। जो तुर्क है ना, तुर्क वो बड़े जबरदस्त हैं यार, वो आंखों में आंखें, कुछ आंखों में आंखें न डाल के इजराइल तुम्हें मार मार के सुअर बना देगा तुम्हें, समझ रहे हो? इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्यों छोटे मोटे ड्रोन भेजते हो, क्यों ये करते हो? कोई हिजबुल्लाह हमास, खुद जाके लड़ो ना यार, खुद जाके लड़ो। इजराइल किसी को भेज रहा है? इजराइल ने अपने ग्रुप बना रखे हैं? नहीं, इजराइल खुद लड़ रहा है, उनकी फौज खुद लड़ रही है। तुम्हारी फौज क्या कर रही है? तुम्हारी फौज क्या कर रही है? तुम्हारी फौज आराम से तेहरान में वो कर रही है, वो इस्तांबुल में उसकी फौज आराम कर रही है, एक तेहरान में सो रही है, एक इस्तांबुल में सो रही है। और तुम अपनी तरफ से, ये मैं बता रहा हूं 2-4 मुल्क हैं जिनकी, और वो मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनमें बड़ी खुजली है, खुद कुछ काम नहीं करना, खुद कुछ भी काम नहीं करना, आतंकवादी जो संगठन है उनको पैसा देना। पाकिस्तान भी यही करता है। भारत से लड़ने की हिम्मत नहीं है तो लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद। एक और बात बता दूं आपको, ये कश्मीर की आजादी के लिए लड़ने की बात करते हैं ये लोग, और हैं सारे पंजाबी। कौन? हाफिज सईद कहां का है? ये मौलाना मसूद अजहर कहां से पैदा हो गया है? इनके पूरे के पूरे लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद, इनके पूरे के पूरे पाकिस्तानी पंजाबी हैं ये। इन्होंने कश्मीर देखा नहीं, और जिसने कश्मीर देखा हो कश्मीर से वापस नहीं आया, जमीन के नीचे चला गया। ये इनका मामला है, लेकिन ये खुद नहीं लड़ेंगे। और यही बीमारी है ईरान में। ईरान खुद कभी नहीं लड़ता, खुद सामने नहीं आता, क्योंकि उसको पता है कि जिस दिन ईरान की फौज, जिस दिन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान या जो भी इस मुल्क का नाम है, उसकी फौज यहूदियों के आमने सामने आ गई, यहूदियों ने मार मार के सुअर बनाना ईरान का, मार मार के इनका सुअर बनाना है। इनको पता है, और दे नो इट वेरी वेल, दे नो इट वेरी वेल, द इरानियंस नो इट वेरी वेल। ये कभी नहीं लड़ेंगे इनके साथ। और पाकिस्तान के साथ भी, पाकिस्तान को तो सुअर बना चुके हैं कई बार, तो पाकिस्तान को तो अच्छी तरीके से पता है। एक सुअर बनने वाला, एक सुअर बन चुका है, और एक बार नहीं 4-4 बार बन चुका है सुअर वो। सो दे नो वेरी वेल व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो दोस्तों ये चीज है, ये धमकियां देना इसको कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे। वो करो यार, किसने रोका तुम्हें? अब तुम्हारे जनरल को ठोक दिया उसने। उसके पहले कासम सुलेमानी को अमेरिकन ने मारा था ड्रोन से, इन्होंने फाइटर जेट से मारी मिसाइल, तुम्हारे जनरल को छूमंतर कर दिया। अगली बार आएगा, अगले को भी मारेंगे। तुम क्या करोगे ये बताओ? मैं ईरानियंस तुमसे पूछ रहा हूं, तुम क्या कर लोगे ये बताओ? फिर से एक दहशतगर्द को पैसे देके हमला करवा दोगे, बस। इससे ज्यादा तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए हो। बड़ी बड़ी बातें, तुम में तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि रेवोल्यूशनरी गार्ड से बोलो कि ये जहाज जा रहा है इजराइल का, रेवोल्यूशनरी गार्ड उस पर अटैक करेगा और रेवोल्यूशनरी गार्ड उस पर मिसाइल मारेगा। तुम्हारी तो इतनी भी औकात नहीं है। खुल के आओ ना सामने, बोलो कि ये यहूदियों का जहाज है, हम इस पर मारेंगे मिसाइल। तुम तो वो भी नहीं कर सकते। और दूसरा कायर का बच्चा, वो अर्दोगान है, पागल जो वहां पे बैठा हुआ है, वो दूसरा कायर है, वो भी डर के मारे उसका बिल्कुल गला सूख गया। उसको बोलो ना, अर्दोगान को, ऑटोमन एम्पायर की आर्मीज है, ओए होए होए होए, जाके मारो यहूदियों को, मारो उनके शिप्स में, एक यहूदी शिप में मारो मिसाइल, तब तुम्हें पता लगेगा। गर्दन से पकड़ के गटर में नहीं घसीटा ना दुनिया ने तुम्हें, सारा कुछ निकल जाएगा। तुम्हारी हवा ऑटोमैन की सारी हवा निकल जाएगी एक दिन के अंदर। और इनको पता है ये बात, इनको पता है कि अपने देश में रहो, अपनी कैपिटल में रहो, जोर जोर से बकवास करो,
जोर जोर से बकवास करो, काम कुछ नहीं करना। मिसाइल मारनी है, ईरान कभी मिसाइल नहीं मारेगा, ईरान हौथीज को बोलेगा भाई एक काम कर, तू मिसाइल मार दे, हम इतने पैसे भेज रहे हैं। हौथीज ने मिसाइल मार दी या ड्रोन मार दिया उन्होंने, ईरान से पूछा, ईरान कहता हमारा कोई लेने देने नहीं इससे, बस तुम इतने ही शेर हो, इससे ज्यादा तुम शेर नहीं हो।